दोस्तों बैड न्यूज के लिए गुड न्यूज दोस्तों सामने आया है। भाई साहब यहाँ पे एक दिन जिंदा हाथ में पड़ा है और उससे पहले ही अक्षय कुमार की सरफिरा मूवी के डे वन के लाइफ टाइम एडवांस बुकिंग के रिकॉर्ड को नेस्तो नाबूद कर दिया। हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? स्वागत है आपका भाई यहाँ विकी कौशल, अमी विर्क और नेशनल क्रश यानी कि भाई तृप्ति डिमरी की दोस्तों मूवी बैड न्यूज के हमारे डे वन के एडवांस बुकिंग के एक और ज़बरदस्त एपिसोड में। और ये एपिसोड नंबर 2 है। देखो भाई, वैसे तो यहाँ अगर हम लोग दोस्तों बात करें तो ये जो मूवी है ये कहीं ना कहीं इसकी जो एडवांस है वो थोड़ा लेट खुली होगा गाइस। जिस तरीके का इसका हाइप था, इसको थोड़ा जल्दी इसकी एडवांस बुकिंग खुलनी चाहिए थी, लेकिन कोई बात नहीं भाई, यहाँ पे देर खुला लेकिन दुरुस्त खुला। एडवांस बुकिंग दोस्तों इसकी बहुत ज़बरदस्त तरीके से चल रही है। नेशनल चैन में भी बहुत अच्छे टिकट सोल्ड आउट हो गए। इवन आप लोग कह सकते हो कि 3-4 गुना ज़्यादा सरफिरा के। बाकी ऑल थिएटर्स कितने टिकट सोल्ड आउट हुए, और यहाँ पे मामला एडवांस बुकिंग का अभी तक जब मैं ये गाइस वीडियो बना रहा हूँ तब तक कितना हो गया है कर लेंगे बात। तो कीजिए लाइक सब्सक्राइब ताकि आपको इस तरीके के वीडियोज़ मिलते रहें। तो करते हैं अपने इस वीडियो को शुरू, लेट्स स्टार्ट। तो गाइस यहाँ पे मैं कुछ भी बोलूँ उससे पहले हम लोग नेशनल चैन की एडवांस बुकिंग के बारे में बात कर लेते हैं। देखो भाई, रात को अपडेट आया था कि लगभग 18,000 टिकट सोल्ड आउट हो गए हैं। जी गाइस, 18,000। और अगर हम लोग दोस्तों यहाँ पे किस किस थिएटर से कितना हुआ है तो पीवीआर आइनॉक्स दोनों मिला के 14,500 और सिनेपोलिक्स से 3,500, टोटल 18,000। लेकिन अभी थोड़ा सा और टाइम दोस्तों बीत गया है, ये 20,000 से तो ऊपर हो ही गया होगा। यानी कि गाइज यहाँ पे इसका लाइफ टाइम मुझे कहीं 30-35,000 दिख रहा है कि इतना हो सकता है। बाकी अभी भी आज का पूरा दिन दोस्तों बचा है। अब बात कर लेते हैं कि दोस्तों इसके एडवांस बुकिंग से क्या हाथ लगा। लगभग 70-72 लाख रुपए की एडवांस बुकिंग हुई थी सरफिरा मूवी की, गाइज डे वन की, और उससे उसने लगभग 2.5 करोड़ की दोस्तों कमाई की। लेकिन यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अच्छा हाइप बना हुआ है इस मूवी का। गाने कितने अच्छे चल रहे हैं भाई साहब। यहाँ पे आप लोग कह सकते हैं कि फ्रेश चेहरा है, नेशनल क्रश वाली हीरोइन है, तो कहीं ना कहीं सब चीज़ इस मूवी के फेवर में है। और बहुत सी मूवीज़ के शकल में ही लिखा हुआ होता है कि ये मूवी हिट है, सुपर हिट है। जैसे कि गाइज अगर हम लोग बात करते हैं तो एक मूवी आई थी इसी साल, आप लोगों को याद होगा, जिसको काफ़ी सारे लोग कह रहे थे कि शायद नहीं चलेगी, फ्लॉप हो जाएगी, तेरी बातों में ऐसा उलझा दिया। लेकिन गाने कितने अच्छे थे दोस्तों उस मूवी के, मतलब गानों ने कह सकते हैं कि मूवी का हाइप बना दिया भाई, लिटरली गाइस। और मूवी ने 80-90 करोड़ के बीच में कुछ कर लिया। मुंजिया का गाना, मुंजिया तरस नहीं आया तुझे, तो गाइस कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि यार गाना बहुत अच्छा रोल निभाता है, और इसी वजह से बॉलीवुड के जो मेकर्स हैं वो गानों के ऊपर दोस्तों ध्यान देते हैं। लेकिन अगर हम लोग 2 प्रोडक्शन हाउस की बात करते हैं, धर्मा प्रोडक्शन और मैड डॉग मूवीज, ये लोग गानों में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते गाइस। गाना अच्छा होना ही चाहिए। तो गाइस यहाँ पे 1 नहीं 2 नहीं 3 गाने इसके आ चुके हैं, और तीनों गाने बहुत अच्छे हैं। एक तो पुराना सॉन्ग है मेरे महबूब मेरे सनम, बहुत अच्छा लग रहा है गाइस सुनने में। लेकिन अब यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं कि इस मूवी का हाइप कैसा है, बुक माई शो में इसका इंटरेस्ट दोस्तों कितना पहुँच गया है। तो गाइस अगर हम लोग यहाँ बैड न्यूज़ की बात करते हैं, बुक माई शो का इंटरेस्ट, तो आप लोग कह सकते हो कि लगभग 40,000 से तो ऊपर खेल रहा है। और कहीं ना कहीं पर घंटे टिकट सोल्ड आउट भी ठीक ठाक हो रहे हैं। गाइस अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि ऑल थिएटर्स जो टिकट है वो कितने सोल्ड आउट हो गए, तो भाई देखो सिर्फ और सिर्फ नेशनल चैन में ही दोस्तों अगर 18-20,000 टिकट सोल्ड आउट हो गए, तो बाकी थिएटर मिला के तो थोड़ा और अच्छे हो गए होंगे। लेकिन गाइस यहाँ पे बताऊँ कहने की बात क्या है, नेशनल चैन बड़े बड़े थिएटर्स में इस मूवी को ज़्यादा गाइस बुकिंग मिल रही है। जो छोटे थिएटर्स हैं, सिंगल स्क्रीन है, वहाँ पे कम, क्योंकि मूवी है ही थोड़ी गाइस कह सकते हैं कि यार पैसों वालों की, माफ़ करना, लेकिन फिर भी गाइस देखो यार हर कोई नहीं देखेगा इस मूवी को। यहाँ जो लवर्स हैं, इवन जो एडल्ट हैं, वही गाइस इस मूवी में, फैमिली जो ऑडियंस है वो भी शायद जाए या ना जाए पता नहीं। लेकिन यहाँ पे गाइस अगर हम लोग बात करते हैं तो कुछ अप्रॉक्सीमेटली दोस्तों लगभग 36,000 टिकट सोल्ड आउट हो गए, 36,000 टिकट सोल्ड आउट हो गए ऑल थिएटर्स मिला के। और जो एडवांस है अप्रॉक्सीमेटली दोस्तों 1 करोड़ के करीब पहुंच चुका है, 98 लाख रुपीज़ दोस्तों, जब मैं ये चेक कर रहा हूँ। बहुत ठीक नंबर है ये, बहुत अच्छे नंबर है। मे भी शायद अभी तक करोड़ से भी ऊपर हो गया हो, लेकिन यहाँ इसने सरफिरा के डे वन के एडवांस के लाइफ टाइम के नंबर का रिकॉर्ड तोड़ दिया है जगह, क्योंकि सरफिरा ने 72 लाख रुपीज़ की कमाई की थी। अब ये कितना जाती है, वैसे तो मैंने एक्सपेक्टेशन 2 करोड़ का लगा रखा है, हो भी सकता है क्योंकि अभी भी समय काफ़ी रहता है। दोस्तों अगर हम लोग शोज़ की बात करते हैं, ठीक है अभी वैसे और शोज़ खुलेंगे, लेकिन इस वक्त 5,000 के करीब कुछ शोज़ है जो मेरे हिसाब से एक फेयर इनफ शोज़ है। हालांकि ये 7-8 हज़ार तक जाएंगे, और फिर बाकी मूवी के रिव्यूज़ के हिसाब से होगा। बाकी दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पे बताएं कि किस किस शहर में कैसा रिस्पांस, तो दिल्ली में
अप्रॉक्सीमेटली दोस्तों लगभग 20 शोज ऐसे हैं जो हाउसफुल और फीलिंग फास्ट दोनों ही हैं, मतलब लगभग 13 शो हाउसफुल और 7 फीलिंग फास्ट। दोस्तों अगर हम लोग शोज़ की बात करते हैं तो दिल्ली में 700 प्लस शोज़ है। देखो भाई, दिल्ली में हिंदी और पंजाबी मूवी दोनों को ही देखा जाता है। अम्मी वीरा किस मूवी में है, मुझे लगता है कि गाइस मूवी ये कहीं ना कहीं साउथ दिल्ली में बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी। लेकिन गाइस अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि मुंबई में कैसा हालचाल है, तो यहाँ पे भी लगभग 10 लाख से ऊपर की एडवांस बुकिंग हुई है। दिल्ली में तो 25 लाख से ऊपर की एडवांस बुकिंग हुई है और जो शोज़ है 580 के करीब शोज़ है, हालांकि 4 हाउसफुल 3 फीलिंग फास्ट। पुणे की दोस्तों अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो कुछ यहाँ 3 लाख रुपए से ऊपर की एडवांस बुकिंग हुई है, लगभग 200 के करीब कुछ शोज है, 2 फीलिंग फास्ट। अगर हम लोग बेंगलुरु की बात करते हैं तो कुछ 9 लाख से ऊपर की एडवांस बुकिंग हुई है, 200 के करीब कुछ शोज है, लेकिन गाइज यहाँ पे 7 हाउसफुल 8 फीलिंग फास्ट। हैदराबाद की बात करते हैं तो कुछ 100 गाइज यहाँ पे शोज खोल देगा, जिसमें 10 हाउसफुल 5 फीलिंग फास्ट। कोलकाता में लगभग 180 शोज हैं, कोई हाउसफुल नहीं है। अहमदाबाद की बात करते हैं तो ठीक रिस्पॉन्स है, लगभग 175 शोज में से 6 हाउसफुल। तो गाइज इस तरीके का कुछ सीन, इस तरीके का कुछ सिनारियो। आप लोग बोलोगे कि क्या लग रहा है इस एडवांस बुकिंग से ये कितना कर सकती है। तो देखो भाई, इसके बाद हमारा फाइनल एडवांस बुकिंग का रिपोर्ट रात को आएगा, जिसमें दोस्तों हम लोग अपने कंक्लूजन में निकलेंगे कि ये मूवी कितना कर सकती है। लेकिन गाइज अगर मूवी के रिव्यूज़ अच्छे आते हैं, इवन थोड़े नॉर्मल भी आते हैं, ऐसा कोई बहुत ग्रेट रिव्यूज़ नहीं आते, तेरी बातों में ऐसा उलझा जियो को भी बहुत अच्छे नहीं आए थे रिव्यूज़, लेकिन फिर भी अगर 3 स्टार 3.5 स्टार वाली मूवी रहती है ये, फिर भी ये मूवी 150 करोड़ कमाने का मादा रखती है गाइज। बस शर्त क्या है, एंटरटेनमेंट का जो फैक्टर है वो होना चाहिए। तो इस वक्त इसकी एडवांस बुकिंग समथिंग करोड़ रुपए दोस्तों हुई है और मुझे लगता है कि ये मूवी अभी के हिसाब से जितना देखने को मिल रहा है 7-8 करोड़ की ओपनिंग वाली मूवी लग रही है। बाकी फैसला करेगा इस मूवी का रिव्यूज़। क्या कहना है आपका, बताना ज़रूर। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही।